आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिर लुइस है और आज मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम इस्तिस्ना की किताब के तोरा पातशाह के ऊपर बात कर रहे हैं और आज जो है वो मैं पातशाह की तबो के ऊपर बात करूंगी, जो कि पातशाह की तित से के बाद का पातशाह है। वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं या मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtothora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू थोरा के नाम से, या फिर आप मेरा नाम शाज़िलो इसके नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी जो है वो मेरा ग्रुप है बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से, जहाँ पर हम कलाम मुकद्दस की किताबों का चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करते हैं। अम, आज का जो तोरा पारशा है, पारशा की तवो, इसका मुराद है जब तुम दाखिल हो। सो इस तोरा पारशा के लिए जो है वो मैं पहले आपको हमेशा की तरह जो वो कलाम मुकद्दस में से हवाला जात दे रही हूँ, जो कि आप अपने लिए जो है वो खुद निकाल कर जो है वो पढ़ सकते हैं। तोरेत में से जो है इस्तिस्ना 26 बाब पहली आयत से लेके 29 बाब की 8वीं आयत तक, और इंग्लिश में बता दूं ड्यूटोनॉमी चैप्टर 26 फ्रॉम वर्स 1 टू चैप्टर 29 अप टू वर्स 8। हफ्तारा में यसाया 60 बाब उसकी पहली 22 आयत, इज़ाया चैप्टर 60 फ्रॉम वर्स 1 टू 22। ब्रित खदाशा में जो है इफ्सियों एक बाब 3 से 6 आयत, मुकाशफा 21 बाब 10 से 27 आयत, और कुछ जो है वो लूका की अंजील 24 बाब 44 से 53 आयत भी पढ़ते हैं। Ephesians chapter 1 from verse 3 to 6, Revelation chapter 21 from verse 10 to 27, and Gospel of Luke chapter 24 from verse 44 to 53. So ये जो है ये कलाम मुकद्दस के वो हवाला जाते हैं जो कि आप अपने लिए कलाम मुकद्दस में से जो है वो खुद पढ़ सकते हैं, और आप देख ने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि जो हफ्तारा और ब्रत खदाशा का जो तोरा पाशा, यानी कि अंबिया के सहीफों में और नए अहदनामे में वो कैसे जो है वो तोरेत के आयात के साथ जो है वो कनेक्टेड है, या उसमें जो है वो क्या सेम थीम चल रही है। पातशाह की तबो से मुराद है जब तुम दाखिल हो। सो जब आप इस तरह पातशाह को जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आप वहाँ पर जो है यही जो है वो उसको देखेंगे कि जब तू उस मुल्क में जिससे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुँचे। सो बेसिकली जो है पहुँचे जो है वो उसको मैंने दाखिल मेंशन किया, यहाँ पर जो है उर्दू कलाम मुकद्दस में जो है वो पहुँचे लिखा हुआ है। अम, मैं जब भी कलाम मुकद्दस की ख़ास तौर पे जो तोरा पार्शात हैं, इनको जब मैं स्टडी करती हूँ तो शुरू-शुरू में जो था वो मेरा कुछ जो मेथड ऑफ स्टडिंग था वो ये था कि मैंने बहुत सी किताबें जो थी वो खरीदी हुई थी। हर साल ही तकरीबन जो वो मैं तोरा पारशा से मुतल्लिक कुछ ना कुछ जो वो खरीदती आई हूँ कि मैं उनको जो वो स्टडी करती हूँ। और फिर एक रबाई की गाइडेंस से जो था वो मैंने यही जाना कि जो अबरानी, चूँकि मुझे अब अबरानी ज़ुबान जो है वो थोड़ी-सी बेहतर, यानी कि मेरा जो नॉलेज जो है वो थोड़ा बढ़ गया हुआ है। सो इस वज़ह से जो है मुझे जो सजेशन दी गई थी वो ये दी गई थी कि मुझे जो है वो अबरानी हरूफ को जो है कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि मैं उसकी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी जो हूँ वो कर सकूँ। और बहुत सी आयात को जो है वो इब्रानी कलाम में पढ़ते हुए जो है वो जब मैं देखती हूँ तो मैं समझ पाती हूँ कि कि क्यों इब्रानी ज़ुबान में जो है वो कलाम को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बाज़ जगहों पर वो पैगाम जो कि इब्रानी ज़ुबान में रहकर आपको मिलता है, वो जो है वो आपको किसी और ज़ुबान में रहते हुए या उसको पढ़ते हुए, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हुए जो है वो नहीं मिल सकता। सो इसीलिए जो है मेरी
कोशिश जो है वो हमेशा जो है वो कलाम मुक़द्दस के लिए जो है अब जो है वो यही रहती है कि मैं मज़ीद उसकी गहराई में जा सकूँ। अम, आज का जो तोरा पार्शा है, उसमें जो मेन थीम है, वहाँ पर जो है आई मीन जो ख़ास जो सबसे बड़ी थीम जो है मेरे ख़्याल में, वो जो है वो हुक्मों के ऊपर, बरकतों और लानतों के ऊपर है। अ, गो कि इसके अलावा भी जो है वो और भी हैं, मेंशन है, यानी कि आपको दायकी के साल का पता चलेगा। सो अगर आपने सिर्फ इस्तिस्ना के 14 बाब की स्टडी की हुई है तो आप जानेंगे कि अच्छा कि यू नो खुदावंद का जो हुक्म जो है दाय यकी को लेकर आने के लिए जो है वो वहाँ पर है, जब उस जगह पर है जिसको जो है वो खुदावंद चुने, और वो जगह जो है वो हमें इल्म है कि वो खुदावंद का मक़दस यानी यरूशलेम में आ जाता है कि हमें जो है वो वहाँ पर जो है वो दाय यकी को लेके जाना है। लेकिन चूँकि अब आप दाय यकी को जो है वो उस तरह से नहीं लेके जा सकते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है ताकि लोगों की जो है वो उस तरह से जो है वो देने की जो आदत है वो ना ख़त्म हो जाए। तो तालीम जो है मैं ये बात जो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपको ज़्यादातर इबादत गाहों में, मसीहानिक यहूदियों की इबादत गाहों में और यहूदियों की इबादत गाहों में दै-यकी का लफ़्ज़ जो है वो कम सुनने को मिलेगा। वो जो है वो जब आपसे कहेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप अपना जो है वो सदका जो है वो लेकर आएँ। सो सदाका, खैरात वग़ैरह की बात होती है, देने की, हदिया की बात होती है। सो एनीवे सीखने समझने को जो है वो बहुत कुछ है, मगर मेरे ज़हन में जो था वो ख़ास जो था, इस्तिस्ना का 28वां बाब आ रहा था, जो कि मैं हमेशा से मेरा फ़ेवरेट भी रहा है दुआ या ज़िंदगी के हवाले से। लेकिन ये है कि फ़ेवरेट होने के साथ-साथ जो है, उसकी मुझे सिर्फ़ पहली 14 आयत पसंद है। बाकी जो है वो मुझे जो है वो बहुत सी बातें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। यानी कि अम, मैं चूँकि माँ भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि खुदावंद को जो है वो हम अपना आसमानी बाप पुकारते हैं, और मैं अक्सर जो हूँ अगर अपने बच्चों पे जो हूँ वो नाराज़ भी होती हूँ, तो कभी मैं उनको अगर गुस्से में कुछ कहती भी हूँ, तो मैं जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मेरा छोटा बेटा जो है वो उल्टी हरकतें कर रहा है, या बच्चे जब उल्टी हरकतें करते थे तो मैं उनको जो था मैं मेंशन करती थी कि ऐसे ना करो, चोट लग जाएगी, फिर तुम्हें जो है मुझे अस्पताल लेके जाना पड़ना है, टाँके लगेंगे, सो इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी। सो आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अगर मैं बच्चों को जो हूँ वो बहुत ज़्यादा डराने की बात करती थी, तो इस हद तक की डराने की बात होती थी। मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने कभी बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा किसी वे में जो है वो डराया हो। अगर बच्चे जो हैं वो मेरे साथ जब छोटे थे तो बच्चे मेरे साथ बाहर भी जाते थे, तो अभी भी जो है मैं छोटे वाले बेटे को जो हूँ हमेशा कहूँगी कि नहीं, मामा के साथ चलना है, क्योंकि गुम हो जाओगे, कोई उठा के ले जाएगा, तो वो जो है वो फिर हाथ-पैर काट देते हैं। बट ये वाला जो तोरा पार्शा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग अ, इंटरेस्टिंग इन अ सेंस, जब मैं ब्लेसिंग्स को देखती हूँ और जब मैं कर्सेस को देखती हूँ, तो अम, इट्स क्वाइट स्केरी तोरा पार्शा। मुझे जो है इसको पढ़ के जो है वो खौफ महसूस होता है, और मेरे ज़हन में जो है वो बहुत से सवालात उठते हैं कि क्या खुदावंद जो है वो वाक़ई इस हद तक जो है वो ग्राफ़िक वे में जो है वो मेंशन करेंगे इन बातों को। अगर आपने बहुत सी स्केरी मूवीज़ या जिनमें वो सीरियल किलर्स वग़ैरह को दिखाते हैं या इस किस्म की जो बातें हैं,
तो अगर आपने वो देखी हैं तो शायद बहुत सौ को जो है मेरी तरह जो है वो मूवीज़ जो है वो देखना पसंद नहीं होगा। और ये जो तोरा पार्शा है और इसमें जो ख़ास तौर पे ये जो इस्तिस्ना का 28वां बाब है, डिट्रोनोमी चैप्टर 28, ये जो है ये बहुत ज़्यादा अम डिटेल में जाता है। आई मीन अगर जब तक आप 14 आयत के बाद जब आप 15वीं आयत में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ मिलता है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 28 फ्रॉम वर्स 15। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। आगे फिर लिखा हुआ है, शहर में भी तू लानती होगा, खेत में भी तू लानती होगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। और अगर आप इसको मज़ीद पढ़ते जाएँ तो आपको जो है वो और ज़्यादा जो है अम यू नो अम मुझे क्या खौफनाक बातें जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी कि यहाँ तक कि इन बातों को अपनी आँखों से देख-देख कर दीवाना हो जाएगा। खुदावंद तेरे घुटनों और टाँगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनसे तू पाँव के तलवे से लेकर सर की चाँदी तक शिफा ना पा सकेगा। आ ये भी फिर भी कम है। आप और ज़्यादा आगे चले जाएँ तो ऐसे लगता है कि जैसे खुदावंद जो है वो बस मज़ीद जो है वो डराने लगे हुए हैं। और अगर आप देखें तो 15वीं आयत से लेके 68 तक उर्दू में मेरे से जो है वो 68 को नहीं बोला जा सकता, 66, 67, मे बी 68, आई डोंट नो। सो वेरी सॉरी। 60 और 8 यानी कि अ, 2 आयात कम 70 आयात 70 तक, राइट? खुदावंद जो है वो अम सिर्फ़ और सिर्फ़ डरावनी बातें कर रहे हैं। और मैं जो था मैं ये सोचने लगी हुई थी कि क्यों ऐसा है? यानी कि या अगर आप जो है 28वें बाब की पहली आयत को मेरे साथ जो है देखें तो यहाँ पे जो है वो यूँ लिखा हुआ है। Deuteronomy chapter 28 verse 1। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान पहचानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से तुझको ज़्यादा सरफराज करेगा। और फिर उसके बाद जो है वो जैसे मैंने मेंशन किया कि ब्लेसिंग्स की बातें हैं। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि खुदावंद ने जो है वो ब्लेसिंग्स और कर्सेस यानी कि बरकतें और लानतें जो हैं वो अपने लोगों के सामने रखी हों। अगर आप खरूज के 15 बाब से भी पढ़ना शुरू करेंगे तो भी जो है वो आपको जो है वो नज़र आएगा कि खुदाबंद जो है बनी इसराइल को जो है वो कह रहे हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम खरूज की चंद एक आयात को जो है वो अपने लिए देख सकते हैं। मेरे साथ जो है खरूज 15 बाब और उसकी 26वीं आयत को देखें। यहाँ पर जो है वो यूँ लिखा हुआ है Exodus chapter 15 verse 26 लिखा हुआ है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। तो यहाँ पर भी जो है वो खुदावंद जो है वो एक तरह से जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि अगर आप खुदावंद के हुक्मों पर चलते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देंगे, नहीं आप चलेंगे तो जो बलाएँ खुदावंद ने मिस्रियों पर भेजी थी वो जो है वो आप पर आएँगी, अनलेस कि आप जो है वो खुदावंद के हुक्मों पे से मानने वालों में से हैं। और इसी तरह से जो है वो 23वें बाब की खरूज के 23वें बाब की 22वीं आयत में भी कुछ ऐसी पैगाम मिलता है। मेरे साथ जो है आप एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22 को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालफों का मुखालिफ हूँगा। सो यहाँ पर भी जो है खुदावंद जो है वो बेसिकली जो है
यही बात कर रहे हैं कि अगर आप खुदावंद के हुक्मों पर चलें। अम, इसी तरह से जो है अगर आप एबार की किताब में चले जाएं तो एबार की किताब के 26वें बाब की 3री आयत में भी जो है वो यूं लिखा हुआ मिलता है। Leviticus chapter 26 verse 3, अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो। और फिर उसके बाद जो है वो हमें ब्लेसिंग्स का जिक्र मिलता है। और फिर अगर आप इसकी 14 आयत को देखें वर्स 14 को, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो और मेरी शरीयत को करो और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो बल्कि मेरे अहद को तोड़ो। और फिर उसके बाद जो है वो हमें लानतों का जो है वो जिक्र मिलता है। सॉरी, मैंने लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 14 एंड 15 पढ़ी है, सिर्फ खाली 14 नहीं पढ़ी है। और वही बात आ जाती है कि इस्तिस्ना की किताब में भी जो है इस बाब से पहले भी जो है वो हमें ज़रूर पढ़ने को जो है वो मिलता है कि खुदाबंद जो है वो ब्लेसिंग और कर्सेस की जो है वो बात कर रहे हैं, बरकतों की और लानतों की। हुक्मों को मानने के सबब से इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 27वीं आयत में जो है वो यूं लिखा हुआ है, Deuteronomy chapter 11 verse 27। एक्चुअली मैं 26 से पढ़ना चाहूंगी। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो। और लानत उस वक़्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। So, uh, शरीयत का जो पैगाम है वो थ्रू आउट जो है वो सेम जो है वो मिलता है, कि अगर आप खुदाबंद के हुक्मों पर जो है वो चल रहे हैं तो खुदाबंद जो है वो आपके ऊपर बरकतें देंगे, और अगर आप खुदाबंद के हुक्मों पर जो है वो नहीं चल रहे हैं तो खुदाबंद जो है वो आप पर जो है वो लानत भेजेंगे। अम, पास का जो मैं सोचती हूँ कि लानतें जो हैं जिस वे में खुदाबंद ने डिस्क्राइब की हैं, वो जो है वो एक तरह से जो है वो हमारे लिए जो है वो वार्निंग्स हैं। यानी कि वार्निंग के भी कि खुदाबंद जो है ना वो हमें जो है वो अभी से ही जो है वो इत्तला कर रहे हैं कि अगर हम जो है ना ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारे साथ जो है वो बहुत बुरा होगा, राइट। जो है वही बात आ जाती है कि अगर आप जो है वो गाड़ी को जो है वो हद से ज़्यादा स्पीड पर चलाएंगे, लॉस को जो है वो अबाइड उन पे नहीं करेंगे, तो यानी कि कानून को तोड़ेंगे, ट्रैफिक कवानीन को तोड़ेंगे, तो आपके ऊपर जो है वो आपका जो है वो मौत जो है वो यकीनी है, राइट। सो इस किस्म की जो बातें जो हैं कि इट्स इन अ सेंस के वार्निंग जो है वो इशू की गई हुई है। मगर ये जो वार्निंग जो है वो देने वाले जो है वो खुदाबंदी हैं, और लानतें भेजने वाले इस हद तक कि मुल्क बदल कर दिए जाएं, तलवार से जो है वो काट डाले जाएं, या जो जितनी बुरी बातें खौफनाक डरावनी बातें जो है वो मैंने मेंशन की कि इन आयात में लिखी हुई हैं, तो वो तमाम बातें जो हैं वो खुदाबंद जो है वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो हूँ वो ऐसा करूँगा, मैं खुद करूँगा, राइट। तो क्या इसका ये मतलब है कि हर बार अगर इंसान के साथ जो है वो बुरा होता है तो क्या वो खुदाबंद की तरफ से ही होता है? वेल, नो डाउट अबाउट इट कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत सी चीज़ें मुझे एक्चुअली कहना चाहिए कि वो खुदावंद की तरफ से ही आती हैं। मगर
उसके साथ जो है वो कुछ और ऐसे प्रिंसिपल्स अटैच्ड हैं, यानी कि कुछ और ऐसे कलाम के जो हैं वो असूल अटैच्ड हैं, जो कि जिनको सीखना और समझना जो है वो ज़रूरी है। और यहूदियत में, मसीहानिक यहूदियत में जो है जो सबसे बड़ा जो है वो जो ईमान जो है वो उनका ये है कि लानत करने वाले जो हैं वो खुदाबंद हैं, और अगर खुदाबंद जो है वो चाहें तो खुदाबंद जो है वो किसी को भी आपके ऊपर लानत नहीं भेजने देंगे, कि अगर आप जो है वो खुदाबंद के हुक्मों पर चल रहे हैं। और ये वाली जो बात जो थी, ये हमने पाशा बलाक में जो था वो मैं देखी थी, जब बलाम जो था उसको खुदाबंद ने इजाज़त नहीं दी थी कि वो जो है वो बनी इसराइल को जो है वो किसी तरह की भी जो है वो लानत करे। तो अम, अ, और ये जो है कुछ मेरा ख़्याल में यू नो उन वादों को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी आ जाता है, जो कि खुदावंद ने जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए हैं, या फिर और जैसे कि खुदावंद ने जो है वो बनी इसराइल से किए हैं। सो मैं अगर सोचूं, तो अगर मैं ये तमाम डरावनी बातें जो मैं पहले पढ़ूंगी, तो मेरे ज़हन में जो है वो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि अगर कोई जो है वो मुझे इतना ज़्यादा डरा रहा है, तो चाहे मेरा अपना दिल करे या ना करे, मैं जो हूँ मैं हुक्मों पर जो हूँ चलने की करूँगी। सो मतलब ये आ जाता है कि शायद मेरी जो है वो कोई फ्री विल नहीं है। अम, मगर खुदावंद ने जो है वो हमें अपनी मर्ज़ी करने की जो है वो ज़रूर इजाज़त दी हुई है। जब खुदावंद मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर लेकर आए थे, तो खुदावंद ने जो था वो उनको इवन मुल्क मिस्र में भी जो था वो रहते हुए जो था वो चॉइस दी थी कि अगर वो जो है वो पहलौठे बेटे की मौत का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो उनको जो है वो बदरे का खून जो है वो अपने घर की चौखट पर लगाने की ज़रूरत है। सो अगर बनी इसराइल ने जो था वो ऐसा किया था, और फिर उसके बाद वो बेसिकली जो है वो खुदावंद के साथ जो था वो एक अहद में जो था वो शामिल हो रहे थे। फिर खुदावंद जब उनको निकाल कर लेकर आए हैं, तो फिर आगे जब खुदावंद ने जो थे वो उनको हुक्म दिए थे, तो खुदावंद ने जो था वो उनको उन हुक्मों पर जो था वो अमल करने को कहा था। और इंटरेस्टिंगली इब्रानी कलाम में जो है वो जिस तरह से लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, और चंद एक आयत जो है वो ऐसी हैं कि खुदावंद ने जो है जब अपने लोगों को जो था ये हुक्म दिया था, यानी कि अगर आप 10 अहकामात को देखें, अम, 10 आप बेसिकली जो है ख़ुरूज के 19 बाब को जो है वो देख रहे होंगे, अम, कि जब खुदावंद ने जो था जब उनको ये कहा कि वो जो है वो खुदावंद के हुक्मों पर चलें, तो उन्होंने जो था वो ये कहा था कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो है वो करेंगे और सुनेंगे। सो करना जो था वो उन्होंने पहले मेंशन किया, और सुनना का जो है वो उन्होंने बाद में मेंशन किया। सो के बोलते हुए जो है वो उन्होंने इस तरह से बोला था। मुझे जो है मैं चूँकि अभी मेरा ख़्याल में चूँकि बाप को स्कैन करने लगी हुई हूँ, तो इसलिए मेरी जो नज़र जो है वो शायद पे उस तरह से नहीं पड़ रही। मगर मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि खुदावंद खुदा ने जो था अपने लोगों को ये अहकामात दिए थे, और उन लोगों ने जो थे वो उन अहकामात को यानी कि खुदावंद के हुक्मों को चलना जो था वो कबूल किया था। और अगर आप
इस्तिस्ना के 28वें बाब को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ें, तो आप जानेंगे कि खुदावंद के ये जो बरकतें और लानतों का जो कहना जो है, वो खुदावंद का अपने लोगों के साथ है। खुदावंद जो है वो और कौमों से तो कह ही नहीं रहे हैं। सो मैं ये वाली बात जो ये ख़ास जो मैं मसीही लोगों को कहना चाहूँगी कि आपने जो है वो अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़ा है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो मसीही हों, मसीही कहलाएँ। तो आप अगर खुदावंद के हुक्मों पर जो है वो नहीं अमल कर रहे हैं, तो खुदावंद जो है वो आपके ऊपर स्लोली क्योंकि अगर आप उन तमाम लानतों को पढ़ें, तो वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप हैं कि पहले जो है वो खुदावंद यूँ करेंगे, फिर खुदावंद यूँ करेंगे, फिर खुदावंद यूँ करेंगे। सो मैं तमाम आयत को नहीं पढ़ना चाहती, तो इसलिए आप जो है वो खुद उन आयत को पढ़ें। और एंड रिजल्ट जो है वो क्या है? हर तरफ से जो है वो बदनामी है। और बेसिकली जो है वो रूहानी मौत भी आ जाती है, सिर्फ जिस्मानी मौत ही नहीं, रूहानी मौत भी आ जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि खुदावंद के पीछे चलने का फैसला जो है वो आपका है, मसीही कहलाने का फैसला आपका अपना है। सो आपने भी जो है वो आज सोचना है कि क्या आप खुदावंद की बरकतें चाहते हैं या खुदावंद की लानतें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपने जो है वो खुदावंद के साथ अपने आप को जोड़ा है। सो अगर आपके थ्रू जो है वो बाकी कौमों में जो है वो खुदावंद का नाम जो है वो गंदा होता है, अ तो खुदावंद जो है वो ज़रूर आपके ऊपर जो है वो इन लानतों को जो है वो लेकर आएँगे। एनीवे मैं अपने इस मैसेज को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। खुदावंद ने चाहा तो अगली दफ़ा हम अगले दौरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।